तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और आज का जो हमारा है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से है, जहां की हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। तो इससे पहले आपको उम्मीद करता हूं कि वीमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में पता होगा। इन केस अगर आपको नहीं पता तो वो जो आपका महिला सशक्तिकरण की टॉपिक है, इसको मैंने थॉरली मतलब आप समझिए कि इसको कवर किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। आइए फटाफट से समझ लेते हैं कि महिला सशक्तिकरण आखिर है क्या और इससे लाभ क्या। देखिए, महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है महिलाओं को हर एक क्षेत्र में सशक्त बनाना, उनको उनके अधिकारों को प्राप्त करने में मदद करना या उनके अधिकारों को इस्तेमाल करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना। एक साधारण भाषा में महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में पुरुषों के समान या किसी एक अन्य व्यक्ति के समान ही वही सारे कार्य कर सकती हैं जो कि आप और हम कर सकते हैं। तो महिला और पुरुष में जब कोई भेदभाव ना हो, महिलाओं को भी वही अधिकार मिले जो पुरुषों को मिले, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये महिला सशक्तिकरण की है। इसके अंतर्गत बहुत सारे काम आते हैं। आइए इनके बेनिफिट्स को समझेंगे तो महिला सशक्तिकरण को भी हम समझ पाएंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि महिला सशक्तिकरण से क्या होता है। महिला सशक्तिकरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो भी महिलाएं उनके जीवन स्तर में क्या करती है, सुधार करती है। तो महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में हों, शहरी क्षेत्र में हों, उनका जीवन स्तर सुधरता है। उदाहरण के लिए, जैसे अधिक से अधिक महिलाएं जब शिक्षित होती हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं शिक्षित होती हैं, वे अपने अधिकारों के बारे में अवगत होती हैं, उनको जानती हैं, समझती हैं और परिवार, समाज और राष्ट्रीय विकास में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। साथ ही साथ वो अपने स्वयं के महत्व को भी समझती हैं कि वो क्या कर सकती हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं और उनकी योग्यताएं क्या हैं। तो सबसे पहले आपने समझा कि महिला सशक्तिकरण से महिला खुद के बारे में जानती है, उसके द्वारा क्या क्या योगदान किया जा सकता है देश, राष्ट्र और समाज और उसके परिवार के विकास के लिए, वो सारी चीज़ें भी वो कर सकती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण लाभ वो है कि महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आप अपने अधिकारों की, महिलाओं की रक्षा यानी उनके अधिकारों की रक्षा के बारे में जानते हैं। तो महिला सशक्तिकरण कन्या भ्रूण हत्या के रूप में जो एक क्रूर अपराध हमारे समाज में व्याप्त है, उसको रोकने में बहुत मददगार है। कहीं ना कहीं महिला स्वास्थ्य में सुधार होता है, महिलाएं खुद के स्वास्थ्य के बारे में समझती हैं, अपने जो आप ऐसा समझ सकते हैं कि परिवार के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में, इनके महत्व के बारे में समझती हैं। तो कहीं ना कहीं जो कन्या भ्रूण हत्याएँ होती हैं उनको काफ़ी हद तक रोकने में मदद मिलती है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं ये आपको महिलाओं के प्रति होने वाले जो घरेलू हिंसा है या फिर जो कार्यस्थल पर होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी प्रकार का यौन शोषण है, इस तरह की चीज़ों के खिलाफ, होने वाले अपराधों के खिलाफ महिलाओं को सशक्त बनाता है। वो अपनी आवाज़ उठाती हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं की जो जीवन स्तर है या महिलाओं का जो अधिकार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण से समाज में पुरुष और महिला के बीच में जो लैंगिक असमानता है, चाहे वो आपके अधिकारों की बात हो, संपत्ति के अधिकार की बात हो, कार्य क्षेत्र में अवसरों की मिलने की बात हो, या फिर महिलाओं को आमतौर पर जो एक कम सक्षम आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने में महिला सशक्तिकरण कहीं ना कहीं काम करता है। पुरुष महिला के बीच में जो असमानता है किसी भी प्रकार से, उसे दूर करने में, उस समस्या के प्रति हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको दूर करने में हम कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट से आप देखेंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण से भारत जैसे विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा आर्थिक एवं सामाजिक विकास की गति बढ़ती है। देखिए, महिलाएं जब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से सक्षम होंगी तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा किया गया कार्य और उसकी उत्पादकता भी बढ़ती है। जब उत्पादकता बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अभी तक जो सिर्फ देश
पुरुषों के द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा उत्पादक कार्यों पर ही निर्भर था, अब महिलाओं द्वारा किए गए एक्स्ट्रा वर्क के ऊपर भी डिपेंड करेगा और उससे कहीं ना कहीं देश की विकास की गति जो है दुगनी होगी। तो कहीं ना कहीं जो देश की विकास की गति अभी पिछड़ी हुई है उसमें महिलाओं का योगदान अद्वितीय है, सर्वोपरि होना चाहिए, उनका योगदान अवश्य लेना चाहिए और इसमें महिलाएं भाग ले सकती हैं। ये हमें महिला सशक्तिकरण के माध्यम से करने में सफलता मिल सकती है। भारत जैसे गरीब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विकासशील देशों में जहाँ की गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या नियंत्रण जैसे बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जिसके कारण देश की प्रगति, महिलाओं के खुद के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास को आप समझिए एक तरह से कहीं ना कहीं उनकी गति को ये सारी चीज़ें धीमी करती हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समस्याओं को दूर करने में भी महिला सशक्तिकरण काफ़ी मददगार है, क्योंकि जब महिलाएं सशक्त होंगी तो ऐसी समस्याओं के प्रति वो भी सशक्त रूप से अपना योगदान करती हैं, उसे दूर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के कारण भारत जैसे देशों में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित और सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। ठीक है, जिससे कि समाज में उनकी जो स्थिति बनी है या जहाँ पर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है उसे सुधारने में और जहाँ पर उनकी स्थिति ठीक ठाक है उसे और बेहतर करने में मदद मिलती है। तो महिला सशक्तिकरण यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ महिलाओं के अधिकारों को उनको उपलब्ध कराने में मदद करते हैं, एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ की महिलाएँ जो हैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, अपने अधिकारों का पूरा उपयोग कर रही हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण प्रत्येक क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के लिए व्यापक विकास अर्थ प्राप्त करने में मदद करती है। देखिए आप इसमें भी आप समझ सकते हो यहाँ पर कि जब वीमेन एम्पावरमेंट होगा तो हम कहीं ना कहीं देश के विकास में और समाज के जो अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें कि महिलाओं का योगदान अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं था, उसमें हम महिलाओं के योगदान को उपयोग कर सकते हैं और कहीं ना कहीं व्यापक अर्थ में जो है डेवलपमेंट यानी कि विकास की प्रक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा सशक्त महिलाएं, देखिए अगर आप देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि सशक्त महिलाएं अब देश की सेना, समाज सेवा जैसे कार्य, राजनीतिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में, कॉरपोरेट जगत जैसे हर एक क्षेत्र में शामिल होकर देश के और राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं और निभा सकती है। सरकार को विशेष रूप से तो क्या करना चाहिए, देखिए सरकार को विशेष रूप से करना ये चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में या ऐसे कोई पिछड़े क्षेत्र जहाँ महिलाओं को अभी सशक्त करने के लिए अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है, वहाँ पर अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब सरकार द्वारा प्रयास किए जाते हैं तो वो प्रयास आपको दिखते हैं, क्योंकि उसमें आर्थिक शक्ति भी होती है, उसमें सामाजिक एक तरह से आप बोलेंगे बल भी होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का योगदान, सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है महिलाओं को सशक्त बनाने में या उनको सशक्त बनाने की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करने में। एक सशक्त महिला पर्यावरण संरक्षण में कुशलता से मदद करती है, पर्यावरण को अच्छे से समझती है। सतत विकास क्या है, सतत विकास जैसे उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करने में वो अपनी मूल्यवान भूमिका निभा सकती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इतने सारे लाभ हैं महिलाओं को सशक्त करने में, और अब अभी तक आप समझ भी गए होंगे महिला सशक्तिकरण आखिर है क्या। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे चैनल से आप पेड नोट्स भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और